एक गांव था जिसका नाम हरियालीपुर था। वहाँ 4 किसान रहते थे, रामू, श्यामू, मोहन और गोपाल। चारों बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी खेती में हमेशा कोई न कोई समस्या आ जाती थी। एक बार गांव में सूखा पड़ा और खेतों में कुछ भी उगना बंद हो गया। सभी किसान परेशान थे। एक दिन गांव के चौपाल में चारों किसान इकट्ठा हुए। रामू ने कहा, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। कुछ न कुछ उपाय करना होगा। श्यामू ने सहमति जताई, हमें किसी ऐसे बीज की जरूरत है जो बिना पानी के भी उग सके। तभी एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसने किसानों की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन इसके लिए हिम्मत और ईमानदारी चाहिए। चारों किसानों ने उत्सुकता से पूछा, क्या हल है बाबा जी? साधु ने अपनी पोटली से 4 छोटे छोटे बीज निकाले। उन्होंने कहा, ये जादुई बीज हैं। इन्हें अपने अपने खेत में बो दो, लेकिन याद रखना, इनकी देखभाल प्यार और धैर्य से करनी होगी। जो किसान सबसे अच्छा पौधा उगाएगा, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। चारों किसानों ने खुशी खुशी बीज ले लिए और अपने खेतों की ओर चल दिए। चारों की मेहनत और चुनौतियां। रामू की कहानी। रामू ने बीज को बड़े ध्यान से अपने खेत के बीचों बीच लगाया। उसने रोज पानी डाला और खुद अपने हाथों से मिट्टी को साफ किया। लेकिन 2 दिन बाद उसके खेत में बहुत सारे पक्षी आने लगे। वे बीज को निकालने की कोशिश करने लगे। रामू ने हार नहीं मानी। उसने खेत के चारों ओर डरावने पुतले लगा दिए ताकि पक्षी पास न आएं। श्यामू की कहानी। श्यामू ने बीज तो बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि यह जादुई बीज है तो खुद ही उग जाएगा। उसने खेत में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पूरा दिन चौपाल पर बैठकर गप्पे मारता रहा। जब वो 2 हफ्ते बाद अपने खेत गया तो उसने देखा कि वहाँ घास और कटीली झाड़ियाँ उगाए हैं। मोहन की कहानी। मोहन ने बीज लगाया और उसे बहुत प्यार से पानी दिया, लेकिन उसने देखा कि बीज उगने में बहुत समय ले रहा है। वह बेचैन हो गया और रोज बीज को खोदकर देखने लगा कि वो उग रहा है या नहीं। इससे बीज खराब हो गया और कुछ भी नहीं उगा। गोपाल की कहानी। गोपाल ने बीज लगाया और रोज उसकी देखभाल की। उसने समय पर पानी डाला, खेत को साफ रखा और सूरज की रोशनी के लिए जगह बनाई। उसने बीज को धैर्य से उगने दिया और खुद पर भरोसा रखा। जादू का असर। 3 हफ्ते बाद साधु वापस आया। उसने चारों किसानों को बुलाया और उनके खेत देखने चला गया। रामू के खेत में एक छोटा सा पौधा निकला था, लेकिन उसकी पत्तियां थोड़ी मुरझाई हुई थीं। श्यामू के खेत में सिर्फ झाड़ियां थीं और बीज का कोई निशान नहीं था। मोहन के खेत में मिट्टी बिखरी हुई थी और वहां कुछ भी नहीं उगा था। गोपाल के खेत में एक बड़ा और हरा भरा पौधा खिला हुआ था, जो सबकी नजरें खींच रहा था। साधु मुस्कुराया और गोपाल से पूछा, तुमने ये पौधा कैसे उगाया? गोपाल ने विनम्रता से जवाब दिया, बाबा जी, मैंने इसे अपना समय और ध्यान दिया। इसे उगने का मौका दिया और कभी हिम्मत नहीं हारी। साधु ने बाकी किसानों की ओर देखा और कहा, यही सबक है। खेती और जीवन में सफलता के लिए मेहनत, धैर्य और प्यार चाहिए।
गोपाल, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। अब यह इनाम तुम्हारा है। साधु ने अपनी पोटली से एक और जादुई बीज निकाला और गोपाल को दिया। उसने बताया, ये बीज एक पेड़ बनेगा जो साल भर फल देगा। इससे न सिर्फ तुम्हारा परिवार बल्कि पूरे गांव को मदद मिलेगी। सीख और खुशी। रामू, श्यामू और मोहन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने गोपाल से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वे भी मेहनत और धैर्य से काम करेंगे। गोपाल ने उनका साथ देने का वादा किया। धीरे धीरे गांव के सभी किसानों ने मिलकर खेतों में मेहनत शुरू की। अगले साल हरियालीपुर में खूब फसल हुई और गांव एक बार फिर खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सफलता के लिए मेहनत, धैर्य और सही दिशा में काम करना बहुत जरूरी है।